Hello students. So today we are going to start our unit second, verbs and adverbs. So first of all हमारे पास क्वेश्चन है explain different type of verbs. Verbs have two types, helping verb and main verb. Verbs की कितनी types होती हैं? Two types होती हैं. Those are helping verb and main verb. Helping verb. These verbs have no meaning of their own. They are necessary for grammatical structure. For example, I can do it. Here can is the helping verb. So helping verb क्या होती हैं? जिनका कोई भी अपना मीनिंग नहीं होता बट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिए किसी भी सेंटेंस के लिए ये हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं एसेंशियल होती हैं. फॉर एग्जांपल आई कैन डू इट. इस सेंटेंस में कैन हमारे पास क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है. The next one is main verb. Main verbs have meaning of their own. There are thousands of main verb. We can classify them in several ways. So हमारे पास जो मेन वर्ब्स होती हैं वो होती हैं जिनका अपना एक मीनिंग होता है. और आज तक हमारी जो ग्रामर है उसमें बहुत सारी मेन वर्ब्स बन चुकी हैं. सो इनको क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसिटिव वर्ब्स. अ ट्रांसिटिव वर्ब हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल आई सॉ एन एलिफेंट. ट्रांसिटिव वर्ब वो होती हैं जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं, जैसे कि आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक एलिफेंट को देखा. द नेक्स्ट वन इज intransitive verb. An intransitive verb does not have a direct object, कि जिसमें हम कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं. लाइक he has arrived, जैसे कि वो आ चुका है. The next question is write the other name of helping verb. Other name of helping verb are called auxiliary verb. So helping verb का other name क्या होता है? Auxiliary verb. The next question is write the other name of main verb. अब main verb का next हमने बताना है कि उसका other name क्या होता है. Other name of main verb are called lexic, और इसको हम principal verb भी बोल सकते हैं. The next one is preposition. What is preposition and how it is used? A preposition describes a relationship between other words in a sentence. Preposition are nearly always combined with other words in structure called preposition phrase. Prepositions क्या होती हैं? जो कि हमें किसी भी दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप बताती हैं. Preposition are nearly always combined with other words, कि इसको हमेशा दूसरे वर्ड के साथ कंबाइन किया जाता है उसके स्ट्रक्चर के लिए. Now next one is interjection. How interjection are used in a sentence. An interjection is a word added to a sentence to convey emotion. Interjection जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में उसके इमोशन को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है. It expresses the feeling of surprise, pain, happiness etc. So जो interjection होता है वो सरप्राइज की, पेन की या हैप्पीनेस वगैरह फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है. वही पुट एक्सक्लेमेटरी मार्क्स. तो हम इसके लिए क्या करते हैं? एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं, जैसे कि हुर्रा, वाओ, एटसेट्रा. नेक्स्ट वन इज राइट डाउन द इंटरजेक्शंस. हुर्रा, आई वन द मैच. ब्रावो, वेल डन. ओ, आई गेट इट. अलास, शी लॉस्ट हर बैग. सो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी? सारी इंटरजेक्शंस आ जाएंगी. द नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन. Conjunctions are used to join clauses, phrases and words together for constructing sentences. So conjunctions किस लिए यूज होती हैं? जो कि clauses, phrases या words को आपस में जोड़ने के लिए यूज होती हैं. Conjunctions make a link between among words or group of words to other parts of the sentences and show a relationship between among them. कि conjunctions जो होती हैं वो कोई भी sentences के बीच में यूज होती हैं या उनमें बीच में यूज होती हैं और उनको सेंटेंस का रिलेशनशिप बनाती हैं और उनका मीनिंग बताती हैं. देन अब नेक्स्ट हमने लिखना है राइट डाउन सम कंजंक्शंस. लाइक फॉर एग्जांपल एंड. आई एंड माय ब्रदर आर गोइंग टू दिल्ली बट दिस सम इज इजी बट नॉट इम्पॉर्टेंट. इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो. और कीप क्वाइट और गो. सो ये अब हमारा यूनिट सेकंड का एंड था. थैंक यू ऑल ऑफ यू.